नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र एक्सप्रेस न्यूज़ 24 में। दोस्तों, कोविड-19 से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आपको देना इस समय बहुत ज़रूरी है। भारत में जिस तरह से कोरोना वायरस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काबू में रखा गया, एक बार फिर 2021 में आज हमें एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की से जो बनी एक वैक्सीन है कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। भारत में सभी को कोरोना वैक्सीन की ये डोज मिले। आपातकालीन डोज के लिए DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इस बार मंजूरी दे दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी जानकारी ट्वीट कर दी है। ए डिसीजिव टर्निंग पॉइंट ऑफ strengthen a spirit fight DCGI granting approval for vacancy of Serum Institute of India Bharat Biotech accelerates the road of health there and COVID-free nation. Congratulations India, congratulations to our hardworking scientists and इनोवेटर्स। पीएम नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट आप देख रहे हैं। तो इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने जिस तरह से कोरोना के इस युद्ध के खिलाफ जो लड़ाई छेड़ी थी, उसमें भारत काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और भारत में भारत बायोटेक की एक वैक्सीन यानी कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड दवा को इस समय कोरोना की आपातकालीन जो दवाई है, आपातकालीन मरीजों के लिए इस दवाई को मंजूरी दे दी गई है। कोविड DCGI की तरफ से यह बताया गया है कि ये दवा बिल्कुल 110% जो है कुल मिलाकर के इफेक्टिव साबित होगी। इसमें का कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। हालांकि वैक्सीन लगने के बाद आपको बुखार या फिर थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन ये दवा पूरी तरह से सुरक्षित है और इस को में कोई भी बड़ा साइड इफेक्ट नहीं है। तो इसके जो परसेंटेज की अगर बात करें तो इसमें 90% जो कोविशील्ड दवा है वो 90% आप पर काम करेगी और कोरोना वायरस को 90% कारगर रूप से इसको रोकने में कामयाब होगी। इसके ट्रायल लगभग सभी पूरे हो चुके हैं। अब आपातकालीन जिनको ज़रूरत है उनको सबसे पहले ये दवाई दी जाएगी जो कोविशील्ड है। वहीं अगर बात करें कोवैक्सीन की, तो कोवैक्सीन के मामले में ये बताया गया है भारत बायोटेक की ये दवा भारत ने जो इसको मंजूरी दी है, तो इसकी जो सक्सेस परसेंटेज है कोरोना वायरस में जो इफेक्ट है इसका होने वाला है वो लगभग 75% है और इसका नकारात्मक प्रभाव कोई भी नहीं है। अगर इसकी स्टोरेज की बात करें तो 2.8 डिग्री के तापमान में इसको स्टोरेज करने की क्षमता होगी और इस पर ये दवाई सेफ रहेगी। स्टोरेज करने की जो क्षमता है इसमें 2.8 डिग्री तक ये दवा सुरक्षित रहेगी। तो भारत में अब लगभग 5 करोड़ ऐसी जो वैक्सीन है, 5 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन दी जाएगी पहले चरण में। हालांकि इसके बारे में अभी कोई भी रेट फिक्स नहीं किया गया है कि ये दवा कितने रेट पर मिलेगी। तो भारत के लिए ये बड़ी उपलब्धि है। वहीं हम बात करें WHO की, तो WHO ने भी भारत को इन दवाओं के लिए बधाई दी है और ये भी कहा है कि भारत सबसे पहले इन दवाओं को मंजूरी देने के लिए प्रमुख रूप से आगे आया है और भारत के लिए हम तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं कि इस महाविनाशकारी संकट के दौरान भारत के अथक प्रयासों और उनके वैज्ञानिकों की अथक मेहनत के कारण भारत इस कोरोना वायरस के खिलाफ युद्ध में सबसे तेज और सबसे आगे दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी उन्होंने तारीफ की
और तमाम डॉक्टर्स, तमाम वैज्ञानिकों की प्रधानमंत्री ने भी तारीफ की कि जिस तरह से उन्होंने लगातार कार्य किया है कोवैक्सीन और कोविशील्ड दवाओं पर, उसको बनाने के लिए। और सभी जो कोरोना वायरस वॉरियर्स हैं उन्होंने मिलकर इस युद्ध को लड़ा है। तो अब इस युद्ध में अब विजय की बारी है। ऐसे में DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया ने इस बात की पुष्टि कर दी है और 2 दवाओं को एक साथ मंजूरी दे दी है, जो भारत के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। भारत पहला ऐसा देश है जहां पर पहली बार एक साथ 2 दवाओं को मंजूरी दे दी गई है कोरोना वायरस के खिलाफ, और इसकी 2 डोज एक व्यक्ति को दी जाएंगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। वहीं हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जिनके नेतृत्व में भारत में ये दवाएं लॉन्च हुई हैं और इनको मंजूरी दे दी गई है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा ये शुभ अवसर है कि 2021 का ये सबसे सफल और निर्णायक जो युद्ध भारत लड़ रहा है कोरोना वायरस के खिलाफ, इसमें भारत को निश्चित रूप से जीत मिले और भारत हर देश के लिए एक बड़ा, यूं कहें कि हम एक बड़ा नेतृत्व करें और सब तमाम देशों के लिए भारत इस कोविड-19 से लड़ाई में सभी देशों की मदद करे, ऐसा भी संभव है। तो तमाम देशों से भारत को बधाई मिल रही है इन दवाओं के ऊपर। अगर आपके भी कोई राय है कि भारत की ये दवाएं सक्सेसफुल हों पूरी तरह से और भारत एक बार फिर भारत में वही गतिविधि शुरू हो सकें जो कोविड से पहले जिस तरह से जो भी कार्यक्रम अंजाम दिए जाते थे, जिन कार्यक्रमों को आप खोलकर, वहीं ब्रिटेन जिस तरह से रफ्तार थमी है पिछले 1 साल में, वह एक बार फिर से पटरी पर लौटे और ये दवाएं भारत के लिए कारगर साबित हों। हम सभी वैज्ञानिकों को और देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद करना चाहेंगे कि जिन्होंने लगातार मेहनत के चलते देश को एक बेहतरीन दवाएं प्रदान की हैं और ये दवाएं पूरी तरह से सक्सेसफुल हों, जिससे हमारे देश के लगभग 135 करोड़ की जो आबादी है उनको इस कोरोना वायरस से मुक्ति मिल सके। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगले वीडियो हम तमाम योजनाओं से जुड़ी बनाएंगे, लेकिन आज की ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट। नमस्कार।